पहुंच गई है गिनती हज़ारों में, इसे लाख ना होने देना, रुक जाओ घरों में, वतन को राख ना होने देना। माई सेल्फ भरत साधवानी, अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर। कोरोना वायरस के बारे में हम सब लोग अब जान ही चुके हैं, इसके परिणाम भी हम लोग देख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के आफ्टर इफेक्ट्स की। आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोल के देख लीजिए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए, आपको ज़्यादातर नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही पता चलेंगे। हम बात करने वाले हैं कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। जैसे नासा की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के एटमॉस्फेयर में एरोजोल ऑप्टिकल डेंसिटी पिछले 20 साल में रिकॉर्डेड ऑल टाइम लोएस्ट पर है। जी हाँ, पोल्यूशन का लेवल कम हो रहा है, लोगों को साफ हवा मिल रही है, लेकिन आयरनी देखिए, हमारे मुंह पर मास्क है। इंडिया की मेजर रिवर्स जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र वो काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी है। अब इसके बाद लोग मेक इन इंडिया को प्रमोट करेंगे, स्वदेशी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इंडिया के 130 करोड़ लोग, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे वीवो, ओप्पो, शाओमी, रियलमी, इनके बजाय इंडियन कंपनीज जैसे एयरटेल, जियो, मोटोरोला पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। जोमैटो, स्विगी पर ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, लोगों के गेट टुगेदर्स, आउटिंग्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, और मोदी जी को छोड़कर ज़्यादातर लोगों की फॉरेन ट्रिप्स कम हो जाएंगी। अब इसके सिवा एक और इम्पॉर्टेंट आफ्टर इफेक्ट है कोरोना का, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है एडिक्शन। जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तो जो लोग सिगरेट्स, तंबाकू, अल्कोहल और अन्य किन्हीं चीज़ों से एडिक्टेड हैं, उनमें से काफ़ी लोग अपनी इस बुरी आदत से छुटकारा पा सकेंगे, और ना केवल वो छुटकारा पा सकेंगे बल्कि वो कोई अच्छी आदत भी डेवलप कर पाएंगे। एंड देयर इज अ सेइंग, फर्स्ट वी बिल्ड हैबिट्स, लेटर ऑन हैबिट्स बिल्ड अस। आज हम लोग जो कुछ भी है हमारी आदतों की वजह से। अब हम में से काफ़ी सारे लोग 21 डे रूल के बारे में जानते हैं। 21 डे रूल जो है, इसके अकॉर्डिंग किसी भी नई हैबिट को डेवलप करने के लिए या बुरी आदत को छोड़ने के लिए मिनिमम 21 डेज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये सुनने में कितना आसान लगता है, 21 डेज़ कोई भी नई आदत डेवलप कर सकते हैं, पुरानी आदत, बुरी आदत छोड़ सकते हैं। पर सच तो ये सिर्फ 10% लोग इसे सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर पाते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो 21 दिन है, ये एक नए जूते के समान है। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये कंफर्टेबल लगने लगते हैं। अब इस लॉकडाउन में ये लोग जो एडिक्टेड थे, जब इन लोगों के सप्लायर्स ख़त्म हो गए तो इन्हें बाहर निकलकर इन दुकानों में ढूंढना पड़ा, और ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें नहीं मिली, और जब मिली तो उनके दाम दुगने थे। अब इस समय हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसके चलते इन लोगों को इनके बिना ही काम चलाना पड़ा। शुरुआत में इन्हें बहुत दिक्कत आएगी, इन्हें विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, एक्सट्रीम नहीं होंगे, बट इन्हें फिर भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। पर एक बार जब ये हेड स्टार्ट मिल जाएगा, उसके बाद ये लोग अपने इस एडिक्शन से छुटकारा पा सकेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूँगा। Sir, are you all right? Sir? Relax, sir, relax. Don't worry, relax. Relax, sir. Take your food first. I want smack, please. We are really sorry, sir. I can't give you smack right now. Hey, what are you doing? Hey, don't do this. Ah! Hey, stop you! Dr. Sehgal, Sid Raman, patient number 619 has left. He has ran away. ये वीडियो जो आपने अभी देखा, ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, यह सोसाइटी की रियलिटी है। ये रियलिटी है उन लोगों की जो सिवियरली एडिक्टेड है सब्सटेंस अब्यूज़ की चीज़ों से। लॉकडाउन के चलते उन्हें ये चीज़ें नहीं मिल रही है, तो उन्हें एक्सट्रीम विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं। अब ऐसे में वो खुद के लिए और सोसाइटी के लिए खतरनाक बन चुके हैं। रिसेंटली एक इंसिडेंट था, JLN हॉस्पिटल में हुआ था, जहाँ पे कुछ लोग वार्ड का दरवाज़ा तोड़कर भाग गए थे। अब ये वही लोग थे जो सिवियरली एडिक्टेड थे और उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल रही थी जिनसे वो एडिक्टेड हैं। तो
हुआ क्या, अल्टीमेटली वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और अग्रेसिव होकर उन्होंने लोगों को नुकसान पहुंचाया और चीज़ें तोड़ फोड़ कर भाग गए। अब जब ये सब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो लोग माइल्डली एडिक्टेड थे वो तो ठीक हो जाएंगे, उन्हें अपनी एडिक्शन से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जो लोग सिवियरली एडिक्टेड थे उनके लिए हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सिंपली हम प्रे कर सकते हैं, या फिर शायद गवर्नमेंट या फिर हॉस्पिटल के ऑफिशियल्स उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड करें जिनसे वो एडिक्टेड हैं, ताकि उनके विड्रॉल सिम्टम्स जा सकें और वो कंट्रोल में आ सकें। अब जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, कागज़ की कश्ती से पार जाने की ना सोच, यह लॉकडाउन तोड़ बाहर जाने की ना सोच। कागज़ की कश्ती से पार जाने की ना सोच, ये लॉकडाउन तोड़ बाहर जाने की ना सोच। ये कोरोना बड़ी बेदर्द है, इससे खिलवाड़ ना कर। जहाँ तक मुनासिब हो खुद को बचाने की सोच। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।